क्लास 10 चैप्टर 4। हमने पिछली क्लास में एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़ा, स्ट्रक्चर बनाए, फॉर्मूले बना लिए, चेन बना लिए हैं। अब ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच से जैसे एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे पास पेज नंबर 69 पे 5th क्वेश्चन पढ़ो, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। और 4th पढ़ो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग। स्ट्रक्चरल आइसोमर कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे एक नाम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन पेंटेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12। स्ट्रक्चर क्या होगा जो तुमने पिछली क्लास में सीखा, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। ये 5 कार्बन और 12 जो है आपके पास हाइड्रोजन हो जाते हैं, और इसका नाम है पेंटेन। लेकिन अगर 4 कार्बन आपके पास लाइन में हो और एक कार्बन इस कार्बन के साथ ऐसे ब्रांच बना ले, तो टोटल 5 कार्बन है इस केस में भी। इनके बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। तो एक है 3 और तीनों पे क्या कनेक्ट होगा? हाइड्रोजन। इसमें कितने बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन। इसमें 3 पहले से ही है, एक और हाइड्रोजन लगा दिया। 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें भी 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लियर है सारा। काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन और इसमें भी कितने हाइड्रोजन है? 12। तो इसका भी केमिकल फॉर्मूला यही है C5H12, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम जैसे पेंटेन था, इसमें सबसे पहले नाम रखने में एक मेथड है, लंबी चेन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे कि कार्बन ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, 4 ऐसे, और इस कार्बन पे ये ब्रांच होगी, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन, इसको भी लॉन्गेस्ट ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आए। इसे ऐसे बना लो या ऐसे, 4 कार्बन मैक्सिमम, ये ब्रांच आपके पास। तो सबसे पहला रूल क्या है नाम रखने के लिए? आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको फाइंड आउट करनी है। दूसरा, उसमें ब्रांच को आइडेंटिफाई करना और कार्बन को नंबरिंग देनी है। कार्बन को क्या देनी है? नंबरिंग। और नंबरिंग इस तरह से देनी है कि जो ब्रांच है, ये ब्रांच है, ब्रांच जो है सबसे नियर आ जाए नंबरिंग, ताकि जो ब्रांच है वो सबके से नज़दीक आए, नियर। जैसे कि नंबरिंग हम यहाँ से अगर देते 1 2 3 4, तो 3rd नंबर पे ब्रांच आती। नंबरिंग हम यहाँ से देंगे 1 2 3 और 4, ये अब 2nd नंबर पे ब्रांच है। तो हम इस तरह से कार्बन को नंबर देंगे ताकि ब्रांच छोटे कम नंबर वाले कार्बन पे कनेक्ट हो। तो हम इन्हें जब नंबर देंगे तो इस कार्बन को 1st नंबर दिया जाएगा, इसको 2nd 3rd और 4th। कौन से नंबर पे ये जुड़ा हुआ है? 2nd पे। 2nd पे जो जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम है इसका? ये 2nd पे जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ CH3। ये इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस में 1। ब्रांच का जनरल फॉर्मूला, यानी कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन डबल से एक ज़्यादा होगा, और इन्हें एल्काइल ग्रुप बोलते हैं।
काइल ग्रुप। आर से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम बिल्कुल वैसे ही, अगर एक कार्बन है तो इसका नाम मिथाइल हो जाएगा। 2 कार्बन C2H5 तो इथाइल। 3 कार्बन C3H7 प्रोपाइल। C4H9 ब्यूटाइल। इस तरह से पेंटाइल, हेक्साइल, एल्काइल ग्रुप। तो इन ब्रांच के नाम याद रखें। तो ये आपके पास एक कार्बन CH3, इसका नाम है मिथाइल। कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? सेकंड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? मैथ, हैथ, प्रोप और ब्यूट। तो बिना गैप दिए इसे कनेक्ट करके ही आपको लिखना है ब्यूटेन। अब इसका नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। 2 मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन दोनों ही आइसोमर हैं, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है और केमिकल फॉर्मूला C5H। और कितना बन सकता है? यही इसी फॉर्मूले से मान लो 3 कार्बन मैंने लगा लिए, एक कार्बन इस पे ऊपर और एक कार्बन इस पे नीचे। हाइड्रोजन कनेक्ट करो, 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इस पे भी 1 2 और 4। अभी हाँ ये 5 हो गया ना, 5 चाहिए थे। 1 2 3 4 5। इस पे कम 1 2 और 3। इसके एक बॉन्ड ऊपर और एक 1। देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर बॉन्ड कंप्लीट करो, हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन काउंट करोगे 3 3 6 3 9 12 13 और 14। 6 कार्बन हो गया, 5 ही चाहिए भैया। ये एक्स्ट्रा लग गया हमारा। 12 3 6 9 एंड 12। अब इसका नाम रखेंगे। अच्छा इतना सब कंफ्यूज है तो बढ़ाने के लिए कहें तो इतना बढ़ाना है। सिर्फ अगर नाम वगैरह पता लगाना है या नाम से इस पे, तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ बॉन्ड बढ़ा के छोड़ दो, या सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तुम्हें समझ में आएगी। अब इसका नाम रखना है तो सबसे लंबी चेन बहुत सारी तरीके से हो सकती है। ये भी लंबी चेन है, इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, इसे सिलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी करो। अगर इसे चेन सिलेक्ट कर लिया तो भी 3, उसे कर लेंगे तो भी 3। अगर ऐसा हो कि किसी तरह से सिलेक्ट करने में ज़्यादा कार्बन है तो वैसे करोगे। दोनों केस में बराबर है तो जैसे मर्जी कर लो। इसमें ब्रांच कौन से हैं? ये ब्रांच है और इसमें एक ही कार्बन है। एक कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम है? मिथाइल। इसका नाम भी मिथाइल। लंबी चेन 1 2 3 मैथ है प्रोपेन। 1 2 3 कहीं से शुरू कर लो, हमेशा सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। 1 2 और 3। तो ध्यान से नाम देखना। 2 फिर ये कोमा 2 फिर डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 2 पे ही एक मिथाइल, 2 पे ही दूसरा मिथाइल, 2 मिथाइल इसलिए डाई। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। पेपर में रिवर्स ये चीज देगा और तुमसे स्ट्रक्चर डायग्राम वगैरह बनाने के लिए पूछ लेंगे। डायग्राम देगा, नाम पूछ लेंगे। पिछले साल ये सिलेबस से कटवाया हुआ था, ठीक है। 5 कार्बन को इसके अलावा और किसी तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये 3 ही मेथड है। और कोई मेथड किसी के दिमाग में आए तो बताओ, मैं बनाता हूं। ये जो इधर है इसे अगर इधर कनेक्ट करेंगे, देखना कई बच्चे करते हैं सर ये 4 लाइन से थे, आपने यहाँ कनेक्ट किया, इसे यहाँ कर लो। तो ये और ये सेम है, क्योंकि अब ये ब्रांच किधर से नजदीक है? इधर से। लंबी चेन में कितने हैं? 4, इसमें 4 थे। ब्रांच इधर से नजदीक है तो 1 2 सेकंड पे कनेक्ट है, ये भी सेकंड पे कनेक्ट था। तो ये दोनों क्या है? सेम। अगर हम ऐसे कर ले 1 2 3 4,
ऊपर कनेक्ट कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी चेन ये है, सेकंड पे ये ब्रांच कनेक्ट है। ब्रांच ऊपर हो या नीचे हो, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। तो 5 कार्बन को इसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। 5 से ज़्यादा कार्बन हो, 6 हो, उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? उनके थोड़े ज़्यादा बनेंगे। तो 6 के स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के देखते हैं। पहला तो लाइन से 1 2 3 4 और 5 6 मैथ हैथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेक्सीन। फिर 5 लाइन में रखो 1 2 3 4 और 5, एक यहाँ। अब मैं हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाइड्रोजन तुम्हें समझ में आ गया, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करके कनेक्ट करने हैं। मैं सीधा ही अलग अलग स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि कार्बन से आराम से समझ में आ सके। ये हो गया मेरे पास, इसका नाम रखेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 5 है और ये ब्रांच होगी। ब्रांच कौन से नंबर पे है? सेकंड। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो फोर्थ पे आएगी, लेकिन मैंने कहा कि ब्रांच जो है वो सबसे नज़दीक होनी चाहिए। ब्रांच कहाँ होनी चाहिए? सबसे नज़दीक। तो सेकंड नंबर पे इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटीन। 1 2 3 4 5 इसे यहाँ कनेक्ट कर दें। ये और ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें 1 2 3 पे कनेक्ट है, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अगर इसे फोर्थ पे कनेक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला ही हो जाएगा 2 मिथाइल वाला। यानी 6 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट बनेगी, एक हो गया। 5 कार्बन की यही बन सकती है। अब 4 कार्बन हो 1 2 3 4 और 2 ब्रांच में लगा दो। ब्रांच में एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ। इसका नाम बताएगा कोई? 2 ये कोमा लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ये फिक्स है, अपने मन मर्जी से चेंज नहीं करोगे, रूल्स हैं। डाई मिथाइल मैथ हैथ प्रोप और ब्यूटेन। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन, ये 2 आपकी ब्रांच। 4 वाला कोई और 1 2 3 4। अगर इन दोनों को उठा के इधर वाले पे लगा देंगे तो ये भी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे फिर हम 1 2। हाँ ऐसा कर सकते हैं, एक को यहाँ लगा दे और एक को, तो एक कार्बन तो सेकंड नंबर पे और एक थर्ड, एक ब्रांच सेकंड पे एक थर्ड पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कितने बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 और 5। और कोई ऑप्शन? सोचो सोचो बताओ। सोच ही नहीं पा रहे हो या समझदार इतने हो गए कि बताओ बताओ। एक ऊपर यहाँ कैसे? लाइन में कितने बनाओ ये बताओ। 5 1 2 3 4 5। फिफ्थ को कहाँ लगाऊं? 6 को इस पे यहाँ, तो ये और ये तो सेम हो गया। ये तो कोई ऐसे एक नीचे तो एक ऊपर नहीं जा सकता, इसे हटा के ऊपर चला गया, वो भी सेम हो गया। सेकंड नंबर पे ब्रांच लगी हुई है इस जैसा। और कोई बताओ। बोलो। 7 वाला ये आ गया, इसका और कोई बनेगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बताने के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ 6 कार्बन जो है इनका कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है? बना के देख लिया, ये सब आगे समझ में, मिटाने के बाद दोबारा बनवा लूंगा। नाम आ गया समझ में कैसे रखेंगे? ये ऊपर और ये यहाँ चला जाए, ये नीचे आ जाए, तो बात तो वही है, सेकंड पे जुड़ा हुआ और ये थर्ड पे जुड़ जाएगा। ऊपर नीचे से नंबरिंग का क्या नाम का क्या फर्क पड़ेगा?
1 2 3 4 5 6, उसे थोड़ा सा पकड़ के टेढ़ा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ऐसे कर लो बेशक, 1 2 3 4 5 6, ये भी चेन है सेम, फर्स्ट और ये सेम, चेन को बस थोड़ा मोड़ कर रख दिया, ये अलग नहीं है। आप देखोगे तो जब लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे ये बनेगा, तो सेम ये फर्स्ट वाला। क्लियर है? तो इस तरह से नाम रखेंगे अलग अलग, इनका बहुत सारे होंगे, बहुत अलग अलग नाम होंगे। इनके नाम मैंने सिखाए हैं, तुम प्रैक्टिस करना, बनाना अलग अलग, उनके नाम रख के देखना, डिस्कस करेंगे दोबारा कौन सा बनाया। 1 2 3 4 5 6, यही है, बस इसको ऊपर घुमा दिया, उसका नाम रख के देखो, यही नाम आएगा। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। आगे चलते हैं। तो ब्रांच तुमने सीखा, इसके बाद रिंग। रिंग जरूर एक क्वेश्चन रिंग पे आएगा। बुक पेज नंबर 65 पे बेंजीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, C6H6 बेंजीन। C6H6, 6 कार्बन रिंग में 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड है, तो एक एक बॉन्ड खाली है, उन पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। और ये रिंग है। रिंग किसे कहेंगे? जो कार्बन सारे आपस में कनेक्ट करके क्लोज्ड कर्व बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? रिंग। नाम क्या हो गया? बेंजीन। फॉर्मूला C6H6, और ये आपका स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो यानी सर्कल बनेगा, पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक और बना दो 5। सुंदर सा नहीं बना? सुंदर बना देते हैं। 1 2 3 4 5, ये ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए पेंटेन। इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन बाकी हैं? 2। इसके भी सबके, हर एक कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से ही हैं दूसरे कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन आपके पास कनेक्ट हो गए, तो ये हो गया C5H10। नाम देखने से, सिर्फ ये देखने से तो आपको लगेगा कि एल्कीन है, हाइड्रोजन डबल है। तो इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो पेंटीन जैसा है, लेकिन साइक्लोपेंटेन। तो पेपर में आएगा साइक्लोपेंटेन बनाओ, या बना हुआ आएगा तो नाम पूछेंगे। पेपर में आएगा बेंजीन बनाओ, या बना हुआ आएगा तो पूछेंगे इसका नाम क्या है। तो ये रिंग थी, हमने पढ़ी चेन, ब्रांच और अब रिंग। इनको रिवाइज करो अच्छी तरह से, ठीक है। C7H16, तो इसके बना के देखते हैं। पहले तो ये बन जाएगा सिंपल डायरेक्ट। फर्स्ट तो ये हो गया, जिसमें 7 कार्बन आपकी लाइन में ही है। सेकंड, अब 6 कार्बन वाला बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, और एक जो ब्रांच है यहाँ लगा दो। थर्ड 6 कार्बन वाला ही, 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांच नेक्स्ट पे लगा दो। 1 2 3 इस पे लगा देंगे तो 1 2 3 सेम आ जाएगा। इस पे लगा देंगे तो भी इस जैसा आ जाएगा। तो 6 कार्बन वाले 2 ही बनेंगे। इस पे लगा दो, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे या थर्ड पे। फोर्थ पे लगाते ही वो दूसरी तरफ से थर्ड हो जाएगा। कभी जल्दबाजी में एक एक आगे बढ़ाते चले जाओ। ये तो सेकंड पे है और ये थर्ड पे, तो अलग अलग नाम हो गया।
फर्स्ट वाले का क्या हुआ, हेप्टेन, इसका 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, 4th 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ और एक यहाँ, नाम क्या होगा, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन वाला एक और बढ़ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, एक और हो जाएगा 5 कार्बन वाला ही, 1 2 3 4 5, यहाँ और यहाँ, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। और कोई 5 कार्बन वाला हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, 2 3 और 4, तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता 5 वाला। तो एक सिंगल 7 वाला, 2 6 और 4 5 वाले, 4 वाले भी हो सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं, 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, लॉन्गेस्ट चेन ये, 2 डाई मिथाइल, 2 3 ट्राई मिथाइल, ये भी एक 3 ब्रांच हो गई है, एक सेकंड पे कनेक्ट, दूसरी भी सेकंड पे और थर्ड पे, 2 3 ट्राई मिथाइल मैथ है प्रोब्यूट ब्यूटेन। इसके अलावा कोई है तो ट्राई करो, क्योंकि 3 वाला नहीं होगा, 3 वाले तो पहले हमारे पास आ चुके हैं।